नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं अचल कुमार पांडे अपने YouTube चैनल अचल पांडे आरा परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज के इस क्लास में हम भारत के मानचित्र के सेक्शन का एक विस्तृत जानकारी करेंगे। भारत के मानचित्र को हम समझने का एक प्रयास करेंगे और जिसमें मेरा एक प्रयास होगा कि मैं फिजिकल डिवीजन, बाउंड्री और ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि खास करके मैप के सेक्शन से संबंधित है, मैं उसको कवर चाहूंगा। और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़े स्तर पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डिवीजन का। हम पता करेंगे कि आखिर कैसा है हमारा इंडिया, इसके अंदर की बनावट कैसी है, बहुत ही विविधता है। तो हम इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम फिजिकल डिवीजन का बात करें तो कहीं ना कहीं जो भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है, जो फिजिकल डिवीजन है, ये 5 अलग अलग टाइप में हम पढ़ते हैं। तो इसका क्रम इस प्रकार से है। जो ये ऊपर वाला आप इलाका देख पा रहे होंगे, ये वाला जो रीजन है, ये ग्रेट हिमालयाज वाला रीजन है। इसमें J&K, लेह लद्दाख, देन हिमाचल, उत्तराखंड, देन फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे स्टेट ये इस वाले हिमालय, ग्रेट हिमालयाज वाले रीजन में आते हैं। उसके बाद अगर दूसरा हम बात करें तो ये ग्रेट प्लेन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये भारत की जो है इकोनॉमी में, ये वाला रीजन, क्योंकि ये ग्रेट प्लेन में कहीं ना कहीं इस हिमालयाज की वजह से ही नदियां निकलती हैं और ये नदियां इस जो ग्रेट प्लेन वाला जो इलाका है, इन सारे स्टेट से होकर गुजरती है और खूब पानी हमेशा अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो जमीन बहुत ही उपजाऊ है, मिट्टियां बहुत उपजाऊ है। तो ये ग्रेट प्लेन वाले रीजन है। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ पार्ट झारखंड का, तो ये जो है हमारे जो ग्रेट प्लेन वाले पार्ट है। और इसको जो ये राजस्थान का जो रेगिस्तान इलाका है, इसको भी हम ग्रेट प्लेन में ही पढ़ते हैं। किसी किसी बुक में इसको सेपरेट अलग भी दिया है, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। उसके बाद तीसरा आ जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो एक बार मैं डिफाइन करना चाहूंगा, वैसे मैं मेरा एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। पेनिनसुला उसको बोलते हैं एक ऐसी भूभाग, एक ऐसी धरातलीय संरचना जिसके 3 तरफ से जल घिरी हुई हो, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक, यानी गुजरात से लेकर के और यहाँ तक, ये वेस्ट बंगाल तक, ये वाला जो रीजन है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडिया इज पेनिनसुलर एरिया। तो कहीं ना कहीं पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसका। वो भी मतलब मैं डेफिनेशन भी बहुत बार मैं डाल दिया हूँ, बहुत अच्छे से समझाया हूँ कि प्लेट्यू में और जो पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, इन सब में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो लेकिन ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, आगे हम और विस्तृत से अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगर हम चौथा बात करें तो कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन यानी कि ये जो तट है, जो समुद्र से जो है ये सटे हुए, ये कोस्टल रीजन है, ये तट है। ये हम आगे देखेंगे कितने स्टेट हैं जो कोस्टल बॉर्डर शेयर करते हैं और मतलब कोस्ट के किनारे हैं, समुद्र से जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। तो एक कोस्टल रीजन हो गया और एक नेक्स्ट हो गया, 5वां हो गया, वो आइलैंड्स हो गया। यानी कि इंडिया मेनलैंड के अलावा भी इंडिया का हमारा कुछ भाग, ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप है, इनके रूप में है हमारे पास। ये हमारा मेनलैंड हो गया और उस मेनलैंड के अलावा हमारे पास कुछ आइलैंड है। तो एक बार फिर से अगर भारत की हम भौगोलिक संरचना की बात करें, फिजिकल डिवीजन की बात करें, तो 5 अलग अलग भागों में हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रेट हिमालय, देन ग्रेट प्लेन, देन उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, देन कोस्टल रीजन, देन आइलैंड्स। अभी हम चलेंगे, एक बार हम इंडियाज नाइबर कंट्रीज बॉर्डर देख लेते हैं। यानी भारत की जो सीमा है पड़ोसी राज्यों के साथ, किन किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं और कितना किलोमीटर शेयर करती हैं, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है सारे एग्जाम में, हर लेवल के एग्जाम में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर हम नंबर की बात करें तो जो इंडिया का जो ये बाउंड्री है, ये 7 जो पड़ोसी देशों से बॉर्डर साझा करते हैं, मतलब फिजिकल बॉर्डर, यानी कि जिससे फिजिकली कांटेक्ट है। और उस 7 के अलावा 2 मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। मैरीटाइम बॉर्डर इन द सेंस की हम उसको बोल सकते हैं जलीय सीमा, यानी कि 7 जो है धरातलीय सीमा साझा करती है इंडिया का जो बॉर्डर, और 2
जलीय सीमा साझा करती है। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है ये पाकिस्तान, ये जो आप रीजन देख रहे होंगे ये वाला रीजन पाकिस्तान है। तो सबसे पहले पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, देन उसके बाद ये वाला बहुत ही बड़ा रीजन है, वैसे इसको तो तिब्बत मानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं तिब्बत चाइना का ही पार्ट है। तो ये चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर ये वाला रीजन म्यांमार, ये वाला बांग्लादेश। एक बार फिर से जो धरातलीय सीमा साझा करने वाले देश इस प्रकार से हैं। पाकिस्तान इंडिया के साथ टोटल 3,323 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद अफगानिस्तान एक छोटा सा बॉर्डर यहाँ पे, ये जो लद्दाख वाले रीजन में बॉर्डर शेयर करता है। आजकल बहुत यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, लोग गलत करते हैं, तो एकदम क्लियर है कि अब अफगानिस्तान जब से जेएंडके का बाइफरकेशन हुआ तब से जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख से बॉर्डर शेयर करता है। तो यानी कि ये अफगानिस्तान टोटल 106 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। फिर उसके बाद चाइना इंडिया के साथ टोटल 3,488 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट गेस करने के लिए भी 3,000 में ओनली दो कंट्री है, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना, जो कि दोनों ही हमारे इनेमिक कंट्री है। तो याद करने के लिए भी बहुत ही आसान है ये। उसके बाद आ जाते हैं नेपाल इंडिया के साथ टोटल 1,752 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। ये नेपाल वाला रीजन है। अभी हम बात करें कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं किस कंट्री के साथ। फिर ये आ जाता है भूटान और नेपाल, ये दोनों बफर कंट्री है जो कि चाइना और इंडिया के बीच में है। इनका बहुत ही इंपोर्टेंस है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बोथ कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इंडिया इज हैविंग ऑलमोस्ट गुड रिलेशन विद दीज टू कंट्रीज। उसके बाद हम बात करेंगे म्यांमार जो है ये इंडिया के साथ टोटल 1,643 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है ये म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। ये म्यांमार है, पहले इसी को बर्मा बोलते थे हम। उसके बाद ये बांग्लादेश, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश इंडिया के साथ 4096.6 किलोमीटर, वंस अगेन 4096.6 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। यानी कि बांग्लादेश शेयर्स मैक्सिमम बॉर्डर विद इंडिया, यानी कि बांग्लादेश इंडिया के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर यानी सीमा साझा करने वाला देश है, 4096.6 किलोमीटर। तो ये हो गया जो स्थलीय बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि धरातलीय बॉर्डर। और हम अगर जलीय बॉर्डर का अगर हम बात करें, जलीय सीमा का हम बात करें, तो दो कंट्री हैं, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ये मालदीव जो मैप में दिख नहीं रहा है, इससे नीचे पड़ता है, हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे है। एक श्रीलंका और एक मालदीव, ये दो कंट्री है जो कि इंडिया के साथ जलीय सीमा साझा करती हैं। यानी कि जो इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जितना हमारा विस्तार होता है, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है कि जल में भी हमारा कहां तक अधिकार होता है, तो उस हिसाब से ही जलीय सीमा साझा करते हैं। दोनों का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपस में कहीं ना कहीं टकराता है। अदरवाइज जल में तो सभी एक साथ ही है, जल में कोई ऐसी फिजिकल बॉर्डर तो है नहीं। तो ये दो कंट्री हैं, ये दोनों ही दो चीज है। फिजिकल बॉर्डर शेयर करने वाली यानी कि धरातलीय सीमा शेयर करने वाली कंट्री 7 है और जलीय सीमा शेयर करने वाली कंट्री टोटली 2 है। इसमें मुझे इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था, दिस इज वेरी सिंपल। अभी इसके बाद हम आगे बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और एक बार हम पहले बात कर लेते हैं भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। हमने फिजिकल डिवीजन देख लिया, तो एक बार अगर हम इंडिया की बात करें इंटरनेशनल अरेना में, ग्लोबली अगर हम बात करें कि कहाँ है हमारा इंडिया, ग्लोबली कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो अगर हम वर्ल्ड के मैप में बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया हमारा एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि जो 0 डिग्री इक्वेटर है उसके ऊपर है इंडिया, उसके नीचे तो है नहीं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। वहीं अगर हम चतुर्थांश की बात करें तो वो नॉर्थ ईस्ट क्वार्टर में है। यानी कि इंडिया हमारा, अगर हम अक्षांश में बात करें तो उत्तरी अक्षांश में, और देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में इंडिया अवस्थित है। तो उस हिसाब से हम इंडिया का अगर हम विस्तार देखें, जो भौगोलिक विस्तार देखें कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच में है, ये एक मोबाइल नंबर के जैसा याद कर लेना है। तो ये देखिए, ये जो हमारा मेनलैंड है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, वंस अगेन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड,
और वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूड में बात करें, यानी कि देशांतरीय विस्तार की बात करें, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट है। तो एक मोबाइल नंबर जैसे याद कर लेना है, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। वही अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, एग्जाम में पूछ देता है, तो पहले तो एक बार हम स्टेट देख लेते हैं। तो स्टेट ये गुजरात है, और ये हमारा अभी तो ये बाइफर्केशन के बाद ये लद्दाख हो गया है, और ये अरुणाचल प्रदेश है ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, और ये सदर्न मोस्ट स्टेट है तमिलनाडु। एक बार फिर से वेस्टर्न मोस्ट स्टेट गुजरात, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, और ये ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश, और सदर्न मोस्ट स्टेट ये तमिलनाडु। और अगर हम पॉइंट की बात करें तो इंदिरा कॉल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कॉल, और सदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे है कन्याकुमारी, और केप कोमोरिन भी बोलते हैं इसको, किसी के हिसाब में केप कोमोरिन मिलता है, कन्याकुमारी और केप कोमोरिन। वहीं अगर हम ये 68 डिग्री 7 मिनट का हम बात करें, जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट मतलब पश्चिमी जो है बिंदु जो है हमारा, पश्चिमोत्तर बिंदु जिसको बोलेंगे, ये है हमारा, इसको बोलते हैं गोरमोथा। गोरमोथा या गुहारमोथा भी कभी कभी देता है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पे है। और ये वाला ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं किविथु, इसको बोलते हैं किविथु। तो ये तो हो गया एक हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अच्छा, इसके अलावा जैसे हमने बताया था कि मेनलैंड के अलावा भी कहीं ना कहीं हमारा इंडिया का कुछ आइलैंड्स है, तो उस हिसाब से अगर द्वीपों सहित अगर क्वेश्चन पूछ दे तो ये 6 डिग्री 4 मिनट है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 8 डिग्री 4 मिनट है, तो कहीं ना कहीं इससे नीचे है। तो इससे हम नीचे जाएंगे तो यानी कि हम 0 डिग्री की तरफ, विषुवत रेखा की तरफ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं हम साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। इधर जाएंगे तो डिग्री की वैल्यू बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो फिर 0 डिग्री के पास आएंगे। तो ये 6 डिग्री 4 मिनट है अगर द्वीपों सहित की बात करें तो। और उसके बाद अब हम आगे चलेंगे, एक बार सारे स्टेट और यूनियन टेरिटोरी को एक बार हम देखेंगे। मैं आप लोगों को सारे स्टेट और यूनियन टेरिटोरी से एक परिचय कराने का एक प्रयास करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे एग्जाम में पूछ देते हैं कौन सा स्टेट किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो लोग गलती करते हैं, ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। देखिए चलते हैं, सबसे पहले ये हमारा लद्दाख। तो लद्दाख जो है किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है? अगर हम ये पीओके वाला रीजन अगर हम छोड़ दें तो जो, हालांकि पीओके हमारा ही है, हमारे पास ही है, लेकिन इंटरनेशनली तो ये अलग नहीं दिखाया गया है, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पाकिस्तान की है। तो ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लद्दाख है, जो कि बाइफर्केट होकर के जेएंडके से अलग यूनियन टेरिटरी बना है। और ये वाला जो दिख रहा है छोटा सा टेरिटरी, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश। अच्छा, मैं इसके साथ साथ राजधानी बताने का प्रयास करूंगा, हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी ये हमारा जो है लेह, ये लद्दाख की जो कैपिटल है वो लेह है। जम्मू कश्मीर की जो जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह है, सबको पता है विंटर में जम्मू आ जाती है, बर्फ पड़ जाता है, और समर में श्रीनगर रहती है। ये हिमाचल प्रदेश, ये भी जो है जो ग्रेट हिमालय वाला रीजन है, इसकी कैपिटल शिमला है। ये पंजाब है, पंजाब की कैपिटल जो चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ये उत्तर प्रदेश है, जो लंबाई के हिसाब से सबसे लंबा स्टेट है इंडिया में। हालांकि एरिया सबसे ज्यादा नहीं है, लेकिन दिखने में लंबा स्टेट है, काफी जो ट्रेन चलती है तो लंबी दूरी तय करती है इसमें। उत्तर प्रदेश की राजधानी सबको पता है लखनऊ है। राजस्थान, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट एरिया राजस्थान है, इसका जो कैपिटल है जयपुर है। उसके बाद मध्य प्रदेश, जैसा कि सेंटर में आप लोगों को दिख रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उसके बाद ये गुजरात है, कोस्टल स्टेट है, इंडिया में सबसे ज्यादा जो कोस्टल जो बाउंड्री है गुजरात के पास है, तो ये गुजरात है। उसके बाद अगर हम इधर आ जाए पेनिनसुलर इंडिया का अगर हम बात करें तो गुजरात से शुरू है, फिर ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की सबको कैपिटल पता है मुंबई है। देन ये तेलंगाना है, देन ये कर्नाटक है, तेलंगाना की राजधानी आपको पता ही है, अभी ये हैदराबाद हो गया। जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों बाइफर्केट होने के बाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती हो गई और तेलंगाना का हैदराबाद। ये गोवा है, गोवा की राजधानी पणजी है, और गोवा
एरिया में सबसे छोटा स्टेट है, एरिया में सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया इन एरिया। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, आंध्र प्रदेश की आपने कवर कर ही लिया। उसके बाद केरल, केरल का कैपिटल त्रिवेंद्रम है, उसको पहले तिरुवनंतपुरम भी बोलते थे। तमिलनाडु, तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, यहां तक ये कवर हो गया। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, ये भी एक कोस्टल स्टेट है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची है। ये जब हम टॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ेंगे तो एक बार दोबारा चर्चा होगी इनकी, क्यों मशहूर है। उसके बाद ये बिहार है, और बिहार की राजधानी सबको पता है पटना है। उसके बाद ये देखिए पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो कि जिसमें समुद्र से बॉर्डर शेयर करता है और हिमालय रेंज से भी टकराता है और ग्रेट प्लेन भी है, नदियां भी हैं जो खूब पानी लेकर आती हैं। ये सिंगल एक ऐसा स्टेट है। और ये इसके साथ एक और खासियत है, 3 देश से सीमा साझा करने वाला ये एक ही स्टेट है इंडिया में आज की डेट में, जो कि 3 देश से सीमा साझा करता है। ये कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल, नेपाल और भूटान दोनों से ही सीमा साझा करता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी हिसाब से स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत स्टेट्स को कंफ्यूजन रहता है इसमें, तो एक बार मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट को बताने का एक प्रयास करूंगा। सबसे पहले जो ये वाई शेप में जो दिख रहा है ये असम है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट असम है, ये वाई शेप में पिंक कलर में दिख रहा है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। एक बार फिर से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। एक बार कैपिटल, असम की कैपिटल दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग। उसके अलावा एक यहाँ पे बच गया सिक्किम। सिक्किम जो है इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा, यानी कि स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन पॉपुलेशन। ये हो गए, ये सारे हमने इंडिया के मेन लैंड का हमने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को हमने देख लिया कैपिटल के साथ। अब हम बात करेंगे आइलैंड्स का। तो देखिए इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि जेएंडके बाइफरकेट होकर के और ये 2 यूनियन टेरिटरी में बट गया। उसके बाद यहाँ दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर के एक बना दिया गया। तो अब हम बात करेंगे एक बार यूनियन टेरिटरी का। वैसे हमने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को स्टेट में ही कवर कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से वो स्टेट नहीं रह गया है, ये जो यूनियन टेरिटरी है। उसके अलावा चंडीगढ़ है जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी भी है जो कि यहाँ पे अवस्थित है। उसके बाद जो हमारी दिल्ली है, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, उसको भी हम यूनियन टेरिटरी नहीं पढ़ते हैं, बट इट इज बेटर टू से नेशनल कैपिटल टेरिटरी। दिल्ली हो गया। उसके बाद अब हम आ जाते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो फिजिकली 3 अलग अलग जगहों में एग्जिस्ट करता है। इसका कुछ पार्ट तमिलनाडु में, कुछ पार्ट अरुणाचल प्रदेश में और कुछ इधर केरला वाले साइड में, 3 अलग अलग जगह में एग्जिस्ट करता है। एक यहाँ पे कोई माही जगह है और एक इस साइड में है आंध्र प्रदेश वाले साइड में, और एक तमिलनाडु वाले जगह में यहाँ पे पड़ता है, ये इस वाले रीजन में यहाँ पे पड़ता है। टोटल 3 जगह में है। उसके अलावा ये अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें 4 मेन आइलैंड अंडमान में है और 3 आइलैंड निकोबार में है। कभी मैं अलग से इनका कवर करूंगा तो डिटेल में और बता दूंगा। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल पड़ता है जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है, और वही सिमिलरली यहाँ पे 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल है, जो कि 8 डिग्री चैनल ये यहाँ पे जो हमारा लक्षद्वीप है यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, और ये अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और ये दादर नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव दोनों मामले करके एक ही यूनियन टेरिटरी बन गया है। एक बार फिर से अगर हम 8 डिग्री चैनल का बात करें तो ये मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री, और लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। वहीं जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान और निकोबार दोनों आइलैंड के बीच में है। अब चैनल क्या है मैंने अलग से विस्तृत वीडियो डाल दिया है, बहुत डिटेल में समझा दिया है सारे भौगोलिक संरचनाओं के डिफिनेशन का, आप लोग देख लेना। तो ये हो गया कहीं ना कहीं हमारा, हमने फिजिकल डिवीजन देख लिया, बाउंड्री देख लिया, इंडिया के सारे स्टेट को देख लिया, इसके यूनियन टेरिटरीज को देख लिया, कैपिटल देख लिया। अब हम बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, क्योंकि अब तो हम स्टेट समझ लिए।
अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया था, वो यहाँ बताना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा। जो इंडिया का जो टोटल जो एरिया है, एक बार हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और वहीं अगर हम टोटल एरिया, तो हमने बता दिया, अगर हम बाउंड्री की बात करें, टोटल मेन लैंड का, टोटल लैंड बाउंड्री का अगर हम बात करें, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ तक ही लैंड बाउंड्री है, बाकी कोस्टल बाउंड्री है। तो जो लैंड बाउंड्री है इंडिया का 15,200 किलोमीटर है। इंडिया का मेन लैंड का जो लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर है। अगर वहीं हम कोस्टल बाउंड्री की बात करें, ये टोटल यानी कि मेन लैंड और ये आइलैंड सब मिलाकर के कोस्टल बाउंड्री जो है वो 7,516.16 किलोमीटर, वंस अगेन 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें कि 2094 किलोमीटर जो है वो जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं इनके कोस्टल बाउंड्री हैं। अगर सिर्फ मेन लैंड का अगर वो कोस्टल बाउंड्री एग्जाम में पूछे तो ये 5,422.6 किलोमीटर है। सॉरी, 5,422.6 किलोमीटर है जो मेन लैंड का जो ये वाले कोस्टल बाउंड्री है। एक बार देख लेते हैं कोस्टल बाउंड्री शेयर करने वाले कितने स्टेट हैं। देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। एक बार फिर से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये है कोस्टल बाउंड्री शेयर करने वाले स्टेट। उसके बाद सबसे ज्यादा हमने बता दिया था कोस्टल वाला जो स्टेट है गुजरात है, ये आंध्र प्रदेश नहीं है। दिखने में लंबा जरूर दिखता है, लेकिन किलोमीटर के हिसाब से ये गुजरात है सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला। तो ये एक बात हो गया। अब हम बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। हालांकि इसका मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया हूँ और मैंने डाल दिया है, लेकिन फिर भी एक बार बता दूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है, जो कि यहीं से हम मानक समय रेखा बोलते हैं हिंदी में। और यहीं का जो टाइम है, इस लॉन्गिट्यूड का टाइम हर इंडिया के हर कोने में हम जो है लागू है, हम समझते हैं, उसी टाइम को हम मानते हैं। वैसे तो यहाँ से यहाँ का अगर हम देखें तो 30 डिग्री का विस्तार है, और 30 डिग्री में यानी कि 30x4 यानी कि 120 यानी 2 घंटे का टाइम का फर्क है यहाँ और यहाँ में। लेकिन हम इसलिए हम दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट रखे हैं 82.5 यानी कि 68.7 से ये जितना दूर है उतना ही ये 97 डिग्री 25 मिनट से पहले है। ये दोनों का सेंटर पॉइंट है। आप लोग अगर मीन निकालोगे तो आ जाएगा 82.5 डिग्री। यहीं से इंडिया का हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से ये, वैसे अब पार्टिकुलर जगह का हम बात बोले तो इलाहाबाद में, वैसे किसी किसी एग्जाम में मिर्जापुर देता है, किसी एग्जाम में नैनी देता है। तो अगर पार्टिकुलर अगर मिर्जापुर है तो मिर्जापुर ही है सही आंसर इसका। लेकिन अगर मिर्जापुर एग्जाम में नहीं है, लेकिन मिर्जापुर छोटा जगह है, तो कहीं कहीं इलाहाबाद या नैनी भी देता है, तो वो भी सही है। तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद आ जाता है ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। टोटल 4 स्टेट हैं जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिससे होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। एक बार फिर से, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये तेलंगाना नहीं है, एमपी नहीं है। एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए कभी कभी झारखंड में देता है, लेकिन नहीं है। अब एक बार हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो अक्षांश और देशांतर जिसको समझ में आता है वो इसको आसानी से समझ में आएगा। इसको कर्क रेखा बोलते हैं। हालांकि इसका इंडिया से कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के लगभग बीच से गुजरता है। ऐसा नहीं है जैसे विश्व रेखा वर्ल्ड में बीचों बीच गुजरता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरता है। तो उस हिसाब से देखिए, इंडिया के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में 2 स्टेट, त्रिपुरा और मिजोरम, बाकी कोई नहीं। ये कहीं ये मणिपुर देता है, लेकिन मणिपुर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है। आप लोग को दिख रहा होगा, हमने ब्लैक लाइन से शेड किया है नहीं। तो एक बार फिर से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टेट हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनसे होकर के गुजरती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लंबाई है यानी कि जो फैलाव है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। वहीं राजस्थान में बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे एक जगह है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टच करता है।
और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य की राजधानी इंडिया में टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ही अवस्थित है, तो ये है झारखंड की राजधानी रांची है। आप कभी रांची जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, स्टेशन से उतरते हैं कि आप मुस्कुराइए, आप कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित हैं, खड़े हैं। अच्छा, अब हम ये टॉपिक ऑफ कैंसर भी देख लिए, बाउंड्री भी देख लिए, फिजिकल डिवीजन को भी देख लिए। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे भारत को समझना, हमारे इंडिया को समझना, इंडिया के मैप को समझना बहुत ही जरूरी है। तो हमने मैक्सिमम डिटेल को इसमें कवर कर दिया है। आप लोग जरूर इस वीडियो को लास्ट